औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू हालात हज़रा के हवाले से है और जिस तरह आपने ख़बरों में देखा और आप सुन रहे हैं, इस पर बातचीत चल रही है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। मरियम नवाज़ पर जो हमला हुआ, हज़रात गिरामी, हमारे मुल्क की सियासत बड़ी अजीब व गरीब है। हमारे मुल्क के जो सियासी पेशवा हैं उनका मामला भी बहुत ही अजीब व गरीब है। और काबिल गौर बात है कि उधर एक फ़र्द सुबह को बादशाह होता है और रात को वो असीर बना होता है। एक फ़र्द रात को असीर होता है और सुबह वो बादशाह बन जाता है। एक फ़र्द उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता और वो अचानक वज़ीर आला बनकर इस मुल्क की तकदीर का मालिक बन जाता है। और उधर एक वज़ीर आला ये बात कर रहा होता है कि मेरी कुर्सी बड़ी मज़बूत है, और अगले दिन उसके नीचे कुर्सी नहीं होती बल्कि वो अपने घर में बैठा होता है। इसलिए मुल्क पाकिस्तान की सियासत इतनी ख़तरनाक है और इतनी कह लें कि गैर नापायदार है कि यहाँ पे आप इसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बुनियादी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यहाँ के सियासतदानों का अपने मुल्क के साथ मुखलिस ना होना है। वही हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो मुल्क का हर एक मसला उनका मसला होता है। आज अपोजिशन है तो कश्मीर का मसला उनका मसला है। आज अपोजिशन में मुल्क के मसाइल का मसला उनका मसला है। आज अपोजिशन है, मुल्क के गरीब का मसला उनका मसला है। लेकिन जब यही अपोजिशन के लोग हुकूमत में आते हैं तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। उनकी आंखों के अंदर सामने एक अजीब सा पर्दा हायल हो जाता है और उन्हें सारे का सारा जो ख़राब निज़ाम है उसके अंदर उन्हें हरा ही हरा नज़र आने लग पड़ता है। तो नाज़रीन, हाज़रीन कराम, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अभी ये जो हालिया वाक़या हुआ है इसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। मेरी राय भी इसके अंदर मौजूद है। ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़ाती राय आप तक पहुँचा सकूँ। तो हकीकत में महसूस तो ये हो रहा है कि ये हुकूमत और अपोजिशन की मिली भुगत है। क्यों? इसलिए कि वही ख़तून है, वही मरियम नवाज़ है जिसके मुतालिक हुकूमती जो अरकान हैं वो अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ पेश करते थे, और यही नैब है जिसने सारा कुछ जो है वो उनके ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़ सारी कहानियाँ बनाई हुई थी। लेकिन आज हालत क्या है? आज आलम क्या है? आज आलम ये है कि उनके जितने लोग नैब ने पकड़े हुए थे सब को छोड़ दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी देर पकड़ा क्यों गया? वो जो शवाहद बयान किए जाते थे वो शवाहद कहाँ गए? वो जो हक़ाइक़ बयान किए जाते थे वो हक़ाइक़ कहाँ गए? वो जो मालूमात बयान की जाती थी वो मालूमात कहाँ गईं? तो पता ये चलता है कि ये नूरा कुश्ती है और इसमें कुछ लो और कुछ दो की बातें होती हैं। आपने सुना होगा इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने पहली तकरीर की असम्बली के अंदर, तो उसमें भी एक बात हुई, NRO। अभी एक फ़र्द वज़ीर आज़म नहीं बना तो वह NRO की बात कर रहे हैं। आज तक वह यही बात करते हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, लेकिन सूरत हाल नज़र आ रही है कि NRO दिया जा रहा है। हुकूमती अरकान को भी मिल रहा है और अपोजिशन के अरकान को भी मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है ये बात काबिल गौर है। आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, यौम क़याम पाकिस्तान है, और इस मौका पर मैं पूरे ईमान के साथ बात कर रहा हूँ। ये मुल्क हासिल किस लिए किया गया था कि यहाँ कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम हो। लेकिन हुआ क्या? इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ धोखा हो गया। इस मुल्क की आवाम के ऊपर लुटेरों ने कब्ज़ा कर लिया और कोशिश ये की गई, हर लुटेरा जब अपोजिशन में होता है, जब इंतखाबात की बात होती है, जब इंतखाबात का मौका होता है, तो हर लुटेरा इस्लाम का नारा लगाता है। इस्लाम का नारा लगाकर इस मुल्क की बाग दौड़ को संभाल लेता है। क्योंकि इस मुल्क की आवाम को अगर आपने इसके जज्बात से खेलना है तो आपके लिए 3 यहाँ पे नुकात हैं, 3 नुकात यहाँ पर मौजूद हैं। पहला नुक्ता यह है
कि आप नारा लगा दें कि मैं इस्लाम की वो बात करना शुरू कर दें। यहाँ पे मौजूदा हुकूमत ने नारा लगाया रियासत मदीना का। इससे पहले एक हुकूमत ने नारा लगाया कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम इस्लामी नाफिज करेंगे, और इस बात को लेकर वो पूरी पाकिस्तान के अंदर निकले और पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देने के बाद इस तरह इस निज़ाम को वरगला दिया गया कि यहाँ पर इस्लाम तो दूर की बात, इस्लाम पसंदों का जीना महाल कर दिया गया। हज़रात ग्रामी, आज ना बात तो हो रही है रियासत मदीना की, लेकिन यहाँ पर रियासत मदीना की बजाय रियासत कुफ़ार, रियासत यहूद, रियासत कादियानियत को कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हज़रात ग्रामी, पहला जो तरीक़ाकार है, पहला जो तरीक़ा वारदात है इन लुटेरों का, वो यही है कि इस्लाम का नारा लगाते हैं। हमारी अवाम भूली भाली अवाम है, ये अवाम इस नारे की जद में आ जाती है, इस नारे को समझ लेती है, इस शराब को हकीकत समझती है, और फिर बिलाखिर इनको इंतखाबात में जितवाती है, और इंतखाब के बाद ये भूल जाते हैं कि हमें इसी अवाम ने वोट दिया था। हज़रत ग्रामी, दूसरा नारा इस मुल्क में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप बात करें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, आप मोदी के ख़िलाफ़ बात करें, आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात करें, हिंदुस्तान के सदर के ख़िलाफ़ बात करें, आप कश्मीर के हक़ में बात करें। लेकिन यही हुक्मरान हैं जब इक़्तिदार में आते हैं तो यूँ महसूस होता है कि कश्मीर इनके लिए महज एक इशू है, इस तरह का इशू है जिसको ये बयान कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत को देख लें, तकरीरें देख लें, इनके बयानात देख लें, इनके जो जोश और जज्बात को देख लें, लेकिन दूसरी तरफ हालत क्या है। UNO के अंदर बात होती है इलेक्शन की तो ये उसको वोट देते हैं। यहाँ पर अगर हिंदुस्तान का जासूस हमने पकड़ा हुआ है कुलभूषण यादव, जब तक खान साहब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे मैं इसको इबरतनाक सज़ा दूंगा। आज हालत ये है कि उस तक काउंसलर को रसाई दी गई है और उसे रिलैक्सेशन दी जा रही है। अभिनंदन उसको पकड़ा और उसको फौरी तौर पे छोड़ दिया गया, और एक तरफ ये कहा गया इसने हमारे मुल्क पर हमला किया है, और दूसरी तरफ उसको पकड़कर छोड़ दिया गया। हज़रात ग्रामी, आपने देखा इससे पहले भी इसी तरह है। नून लीग की हुकूमत थी तो यहाँ पर मोदी के ख़िलाफ़ एक तरफ बातें होती थीं, एक तरफ कश्मीर इशू के ऊपर बातें होती थीं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी नवाज शरीफ के घर में आता है, उसका ज़ाती मेहमान बनकर आता है और उसको तोहफ़े पेश करता है। हम किस मुँह से कश्मीर की बात करते हैं। हज़रत ग्रामी, ये दूसरा मामला है, ये दूसरा इशू है जिसके ऊपर अवाम के जज्बात के साथ खेला जा सकता है। और तीसरा इशू पाक फ़ौज है। हाँ, पाक फ़ौज के हक़ में बात कर लें या उसकी मुखालफत में बात कर लें और इसकी बुनियाद पे भी वोट मिल सकते हैं, तो ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है। ये 3 नुकात हैं। इन जो भी हुक्मरान आता है, आप तारीख़ को देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला कर लें, आपको यही मिलेगा कि इन 3 इशूज़ को लेकर हर हुक्मरान आया और उसने इस मुल्क के ऊपर वो हुकूमत के लिए सारा ज़ोर लगाया और इन 3 नारों की बुनियाद पे उसको इक़्तिदार मिला। इक़्तिदार मिलने के बाद इन तीनों नुकात के ऊपर उसने कोशिश की इन तीनों नुकात को बिल्डोज़ करने की। कश्मीर के हवाले से बात हो तो इसको इग्नोर कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। दीन की बात हो, दीन का नारा लगाने वालों ने दीन के हुलिये को बिगाड़ने की कोशिश की, और फिर पाक फ़ौज के हक़ में लोग बात लेकर चलते हैं और जब इक़्तिदार मिलता है तो इसी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो हज़रात ग्रामी, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। जब तक हम इस अलमिया को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस काम को नहीं समझेंगे, हम तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकते। इसलिए आज ये जो इशू हुआ है ये दरअसल दोनों की मिली भुगत है। एक साहब हैं वो पाक फ़ौज के हक़ में बात कर रहे हैं और दूसरे साहब हैं वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा नहीं हो रहा, किसी के ऊपर इदारों की हतक का मुकदमा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि मिली भुगत है। एक कहता है तुम हक़ में बात करो, एक कहता है तुम मुखालफत में बात कर लो। जब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे, जब तक ये लोग अपने मुल्क से मुखलिस नहीं होंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ये यौम आज़ादी का भी पैगाम है, ये यौम क़याम पाकिस्तान का पैगाम है, ये 14 अगस्त का पैगाम है। और ये जो वाक़या हुआ है मरीम नवाज़ पर हमले का, इस
इसके हवाले से भी यही पैगाम है कि हमारे मुल्क की क़ियादत, सियासी क़ियादत को इखलास का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, मुखलस होना पड़ेगा इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, अपने मंशूर के साथ, अपने उस नारे के साथ जो वो इलेक्शन के अंदर लगाती है। अगर हमने ये काम कर लिया तो 14 अगस्त का पैगाम हमें मिल जाएगा, और 14 अगस्त के इस मौका पर अगर हमने इस बात का अज़्म कर लिया तो हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल और खुलूस अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।